पहले कबाड़ बीनने वाले, इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाले, प्लम्बिंग का काम करने वाले, फिटर का काम करने वाले, मेहंदी लगाने वाले, कपड़ा सिलने वाले, जिम में काम करने वाले, ये लोग लफ्ज़ जिहाद करते थे। फेरी लगाने वाले लफ्ज़ जिहाद का काम करते थे, ऑटो चलाने वाले लफ्ज़ जिहाद का काम करते थे। लेकिन आज की डेट में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, क्लर्क, कलेक्टर, कप्तान, कांस्टेबल, थानेदार, हवलदार, तहसीलदार भी लफ्ज़ जिहाद करने लग गए। लखनऊ में एक डॉक्टर पकड़ा गया है जिसके मोबाइल से अब तक 15 लड़कियों को ट्रैप करने का पूरा उसमें व्हाट्सएप चैट मिली है। ये जो डॉक्टर मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था, काफ़ी दिनों से लखनऊ में था। इसका बाप भी बीएससी था, डॉक्टर नहीं था, फिर भी अपना नर्सिंग होम चला रहा था, अपना क्लिनिक चला रहा था। और सबसे आश्चर्य की बात कि बाप ही बेटे को मोटिवेट कर रहा था लफ्ज़ जिहाद करने के लिए। और ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक, इसने लखनऊ में ही नहीं बल्कि आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, वाराणसी की भी लड़कियों को ट्रैप किया। ये खुद डॉक्टर था, तो डॉक्टर लड़कियों को ट्रैप करता था, और लखनऊ में उसने एक बाकायदा प्रोफेसर को भी ट्रैप कर लिया था। अब तक उसके जो रिकॉर्ड मिले हैं वो 15 लड़कियों को ट्रैप करने के लिए मिले हैं। आप खुद सोचिए, डॉक्टर, पढ़ा लिखा, लखनऊ में केजीएमसी जो हॉस्पिटल है, वो लखनऊ में जो बेस्ट मेरिट होती है, पूरे यूपी की बेस्ट मेरिट के बच्चे जाते हैं लखनऊ में। इसका मतलब इसकी मेरिट भी अच्छी रही होगी। कोई ऐसा नहीं कि ऐसे चला गया है डॉक्टर बन गया। और इसके बावजूद सोच नहीं बदली। चुन चुन के हिंदू डॉक्टर बेटियों को ट्रैप करना, उनको लफ्ज़ जिहाद में फंसाना, उनको कन्वर्जन के लिए मजबूर करना, उनको कन्वर्जन के लिए मोटिवेट करना, ये इसका धंधा था। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाए तो पता चलेगा इसको एक एक बेटी को ट्रैप करने के लिए कम से कम 25-25 लाख रुपए मिला होगा। अगर इसके बाप का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाए तो पता चलेगा इसको भारत के अंदर से बड़े बड़े मौलवी और विदेशों से भी इसको पैसा आ रहा होगा, और वो पैसा कहीं न कहीं कैश में रखा होगा या हवाला के जरिए आया होगा, जैसे भी होगा, लेकिन फंडिंग हो रही है। भारत में लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग हो रही है, ड्रग जिहाद की फंडिंग हो रही है, घुसपैठ जिहाद की फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है, और जनसंख्या विस्फोट की फंडिंग हो रही है। ये फंडिंग जो हो रही है वो तो बैंकों के जरिए आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा 1949 का जो बैंकिंग एक्ट है महाघटिया है, महा सड़ा हुआ है। मैं कई बार कह चुका हूँ, इस घटिया कानून को बदलिए, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करिए, नहीं तो बैंकिंग से जो भारत को बर्बाद करने की फंडिंग आ रही है, लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद की, वो फंडिंग नहीं रुकेगी। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है, लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण रोकना है, तो जो एफसीआरए के जरिए फंडिंग आ रही है इसको रोकना पड़ेगा। वो तभी रुक सकता है जब 2010 का जो कांग्रेस का एफसीआरए कानून, इसको खत्म कर दिया जाए। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण की फंडिंग नहीं होगी। और एक बात याद रखिएगा, प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं, और प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। 1000 बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं, इसका मतलब साल में लगभग 3.5 लाख बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। ऐसे ही 1500 परिवारों का पर डे कन्वर्जन हो रहा है, यानी प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, और साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और ये सारा का सारा धर्मांतरण फंडिंग करके हो रहा है, बाकायदा ट्रैप किया गया है। कुछ दिन पहले मथुरा में एक ऑटो चलाने वाला पकड़ा गया था, उसको 50 लड़कियों का टारगेट मिला था, उसने 23 लड़कियों को ट्रैप भी कर लिया था। इस डॉक्टर को मुझे नहीं पता कि कितना का टारगेट लिया इसने, लेकिन 15 लड़कियों को अब तक ये ट्रैप कर चुका है। सोचिए, डॉक्टर है, इसके पहले प्रोफेसर का लफ्ज़ जिहाद का केस आ चुका है, इंजीनियर का लफ्ज़ जिहाद का केस आ चुका है, बैंक मैनेजर का लफ्ज़ जिहाद का केस आ चुका है, हवलदार, थानेदार के कई केस आ चुके हैं लफ्ज़ जिहाद के, तहसीलदार, पेशकार के लफ्ज़ जिहाद के केस आ चुके हैं। ये जो लफ्ज़ जिहाद है ये कड़वी सच्चाई है। तो डॉक्टर भी लफ्ज़ जिहाद कर रहा है, कंपाउंडर भी लफ्ज़ जिहाद कर रहा है, प्रोफेसर भी लफ्ज़ जिहाद कर रहा है, इंजीनियर भी लफ्ज़ जिहाद कर रहा है, और बड़े प्लान्ड वे में कर रहा है। इस लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग हवाला के जरिए होती है, और हवाला तभी खत्म होगा जब 100 रुपये से बड़ी नोट बंद होगी और ये घटिया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बदलेगा। नहीं तो हवाला नहीं रुकेगा, और हवाला नहीं रुकेगा तो लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण नहीं रुकेगा। हवाला, इस लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण की जो फंडिंग होती है वो काले धन से होती है, और काला धन तभी रुकेगा जब 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन को बंद कर दिया जाए, और इस घटिया कानून को बदला जाए, और ब्लैक मनी रखने को जघन्य अपराध घोषित किया जाए। भारत में जो ये जिहाद करते हैं, लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण कराते हैं, इनको बेनामी फंडिंग होती है, और वो तभी रुकेगी जब 10,000 रुपये से ऊपर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, और इस बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को बदला जाए, और बेनामी लेन देन को जघन्य अपराध घोषित किया जाए। भारत में जो जितने भी लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण हो रहा है, इसकी फंडिंग ड्रग के कारण हो रही है। जो ड्रग से पैसा आ रहा है, नार्को पैसा आ रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान से ड्रग स्मगलिंग का पैसा है, या पाकिस्तान से ड्रग स्मगलिंग का पैसा है, या म्यांमार या बांग्लादेश से ड्रग स्मगलिंग से पैसा आ रहा है, वो भी लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण में खर्च हो रहा है। वो तभी रुकेगा जब कानून कठोर होगा।
इसी तरीके से जो वक्फ बोर्ड 40 लाख एकड़ ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, वहाँ से जो किराया आता है, वहाँ से जो पैसा आ रहा है, वो भी लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण में खर्च किया जा रहा है। वो तभी रुकेगा जब सारी ज़मीनों की ऑडिट किया जाए और उसको वापस लिया जाए। लफ्ज़ जिहाद तब रुकेगा जो मज़हब के आधार पर हमने छूट दे रखी है। ये जो मज़हब के आधार पर नियम कानून बना रखा है ना, मज़हब के आधार पर मंत्रालय और आयोग बना रखा है, मज़हब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल बना रखा है, मज़हब के आधार पर लोन और वजीफ़ा दे रखे हैं, मज़हब के आधार पर मदरसा खोलने की जो परमिशन दे दिया, मज़हब के आधार पर जामिया और एमयू खोलने की परमिशन दे दिया, मज़हब के आधार पर जो स्कूल कॉलेज की परमिशन दे रखा है ना, ये हमारे लिए विनाशकारी होगा। इसलिए मैं कहता हूं अगर देश को बचाना है तो लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को रोकना होगा। और लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण तभी रुकेगा जब फंडिंग बंद होगी और मज़हब के आधार पर बने नियम कानून खत्म होंगे। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण तभी रुकेगा जब ऐसी किताबें जो लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को प्रमोट कर रही हैं उनको भारत में बैन कर दिया जाए और भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण तभी रुकेगा जब एक राष्ट्रीय एकता अखंडता आयोग बनाया जाए और सारी जितनी मजहबी किताबें उनको रिव्यू करके देखा जाए। जो किताबें हमारे संविधान के खिलाफ चीज़ें सिखा रही हैं, जो किताबें जो मजहबी किताबें इक्वलिटी जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी को नहीं मानती, जो मजहबी किताबें जेंडर जस्टिस जेंडर इक्वलिटी को नहीं मानती, जो मजहबी किताबें हमारे देवी देवताओं के खिलाफ भड़का रही हैं, जो मजहबी किताबें हमारे त्यौहार के खिलाफ भड़का रही हैं, भारत के खिलाफ भड़का रही हैं, भारत की संस्कृति के खिलाफ भड़का रही हैं, जब तक उन किताबों को बैन नहीं किया जाएगा तब तक लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण नहीं रुकेगा, तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। देश को सुरक्षित बनाने के लिए ज़रूरी है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को बदला जाए और लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए। अगर लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण रोकना है, अनलॉफुल यूएपीए जो एक्ट है इसको बदलना पड़ेगा और लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी जाके रुकेगा। तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और नहीं रुका तो लगातार घटेंगे। हम लगातार घट रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ घट रहे हैं। 9 राज्यों में पहले घट चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में घट चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में घट चुके हैं। और लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण जिस तेज़ी के साथ हो रहा है, बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है, उससे डेमोग्राफी बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है, लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण रोकना है, तो ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन करना पड़ेगा। सभी राज्यों के पास अपना अपना कानून है, लेकिन लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण को हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। हमने 150 साल के बाद बीएनएस बनाया है, लेकिन इस बीएनएस में न तो लफ्ज़ जिहाद के ऊपर कोई चैप्टर है, न धर्मांतरण के ऊपर कोई चैप्टर है। अगर देश को सुरक्षित बनाना है, लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण रोकना है, इस बीएनएस में एक चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू लफ्ज़ जिहाद, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, इसको डालना पड़ेगा। देश को सुरक्षित बनाना है, लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण रोकना है, तो सेक्शन 111 जो ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा है उसको सुधारना पड़ेगा, उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा और लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेक्शन 113 है, लेकिन हमने उसमें लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया। ऐसे सेक्शन 147 वेजिंग वॉर है, लेकिन उसमें भी हमने लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया। सेक्शन 152 है जो हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, जो हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, उसमें भी हमने लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को शामिल नहीं किया है। इसलिए पूरे देश में कहीं की भी पुलिस न लफ्ज़ जिहाद करने और धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ सेक्शन 111 लगा रही है, न सेक्शन 113 लगा रही है, न सेक्शन 147 लगा रही है, न सेक्शन 152 लगा रही है। इसलिए इस किताब को बदलना ज़रूरी है। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण तभी रोकेगा जब पूरे देश की पुलिस एक साथ एक तरीके से व्यवहार करेगी। अभी पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है, क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। इस पुलिस एक्ट को बदलना पड़ेगा, एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण तभी रुकेगा जब ऐसे जिहादियों की नागरिकता ख़त्म करने का प्रावधान बनेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस दिन हमने कानून बना दिया कि लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त होगी, उनकी नागरिकता खत्म होगी और साल भर के अंदर उनको आजीवन कारावास, फांसी की सजा होना शुरू हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% लफ्ज़ जिहाद भी रुक जाएगा, 90% धर्मांतरण भी रुक जाएगा, 1 साल के अंदर रुक जाएगा। लेकिन ये तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती कतन करने, भाषणबाजी करने से नहीं रुकेगा। ये केवल और केवल फंडिंग रोकने से रुकेगा, कानूनों को बदलने से रुकेगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए। आज के नेता 25 साल के बाद आपका मकान दुकान बचाने नहीं आएंगे। आज के नेता 25 साल के बाद आपका खेत खलिहान बचाने नहीं आएंगे। आज के नेता 25 साल के बाद आपकी बहन बेटियों को बचाने नहीं आएंगे। लेकिन जो मैं कानून कह रहा हूँ, अगर ये बना दिया गया, आपकी 25 पीढ़ियाँ सुरक्षित रहेंगी।